हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे वायरस से होने वाले रोग। तो आपको आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये वीडियो आपके लिए आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। तो आप लोगों को पता है कि हालांकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें वायरस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते गए थे। जैसा कि आप लोग पता है नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम आपको बता दें कि मैंने सोचा कि वायरस से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हमने आपका क्वेश्चंस ये टॉपिक का वीडियो बनाना ठीक समझा। तो आज के लिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीपी नेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हों या फिर किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में बैठने वाले हों, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक। तो हर एक एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाता है क्वेश्चंस, हर बार। तो हम आपको बता दें, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो माय नेम इज़ किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा टाबा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का कुछ इस प्रकार है। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रो जो होते हैं ना, माइक्रोलॉजी, जैसे सूक्ष्म जीव से संबंधित रोग मतलब डिसीज। तो आज हम टोटल आपको क्वेश्चन 30 टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे विथ आंसर के। तो चलिए फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वायरस क्या है, व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चंस दे रखा है, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपके सामने, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कोशिकीय है, वायरस कोशिकीय है या फिर अकोशिकीय है या फिर एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। तो वायरस क्या होता है? वो वायरस हमेशा अकोशिकीय होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, वो था ट्रेलर। अब चलेगी पूरी पिक्चर। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज, तो आप लोगों को पता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो हम आपको बता दें बैक्टीरिया की खोज किसने थी। सबसे पहले बैक्टीरिया खोज किसने की थी? इमानोवस्की ने की थी या फिर टेमिन ने की थी या फिर ल्यूवेनहॉक ने की थी या फिर फ्लेमिंग ने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। तो बिल की थी ल्यूवेनहॉक, जिसे ल्यूवेनहॉक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जीवाणु पिता मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन इसमें दे रहा है कि लुई पास्चर को, ल्यूवेनहॉक को या फिर लेम्बन को या फिर इमानोवस्की को। तो जो फादर माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं ल्यूवेनहॉक को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, राइट होगा इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जीवाणु क्या है, व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दे रहा है कोशिकीय है या फिर अकोशिकीय है या फिर एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय है। तो जो जीवाणु होता है वो हमेशा वो एक कोशिकीय होता है, जीवाणु हमेशा एक कोशिकीय होता है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों? जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों माना गया है? क्योंकि ये सभी जगह पाए जाते हैं। हालांकि सही बात है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं। सी, इनमें कठोर कोशिका वृत्ति होती है, ये गति नहीं कर सकते। तो कोशिकाओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कठोर कोशिका वृत्ति पाई जाती है। जीवाणुओं में हमेशा कठोर कोशिका वृत्ति पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि जीवाणु कोशिका में नहीं होती हैं, जीवाणविक कोशिका में नहीं होती हैं। कोशिका वृत्ति या फिर जीव द्रव्य कला या फिर राइबोसोम
या फिर सूत्र कणिका। तो जीवाणु कोशिका में नहीं होती हैं। तो जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होती हैं, वो होती हैं जीव द्रव्य कला। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं, वो सॉरी 5 का क्वेश्चन टोटल जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सूत्र कणिका। सूत्र कणिका होगा इसका राइट आंसर। मतलब जीवाणु कोशिका में नहीं होता है, क्योंकि जीव द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति होता है, राइबोसोम्स होता है, लेकिन सूत्र कणिका नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है कि वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं। मतलब वास्तविक केंद्रक होते हैं किसमें एब्सेंट होते हैं, हरे शैवाल में, जीवाणु में, कवक में या फिर लाइकेन में। तो वो जो वास्तविक केंद्रक होते हैं वो हमेशा कवक में जैसे कवक में बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं, मतलब कवक, हरे शैवाल कवक में होते हैं, मतलब कवक में एब्सेंट होते हैं, हरे शैवाल में होते हैं, जीवाणु में होते हैं और लाइकेन में होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है। वर्ड की लवड़ कहलाता है, या फिर जीनधर, श्वसन मूल, या फिर मध्यकाय। तो जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमेशा वर्ड की लवक कहते हैं, वर्ड की लवक कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या, ज़्यादातर संख्या में पाए जाते हैं। कीट पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, या फिर जीवाणु या फिर कवक पाए जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा संख्या में आप लोगों को पता है क्या पाए जाते हैं, तो वो हमेशा जीवाणु होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे छोटा जीव कौन सा है, जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा या फिर ईस्ट। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सबसे छोटा होता है, वो क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चाय की पत्तियों के फ्यूरिंग मतलब कोरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। कवक का, जीवाणु का, शैवाल का या फिर विषाणु का। तो जो चाय की पत्तियों में क्यूरिंग होता है तो उसमें हमेशा जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु का। राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रशीतन मतलब फ्रीजिंग किस प्रकार खाद्य परिसंचरण में सहायक करता है। फ्रीजिंग किस प्रकार खाद्य परिसंचरण में सहायता करता है। खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर, मतलब जो फ्रीजर होता है वो किस प्रकार जो खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं तो उसकी किस प्रकार मतलब खराब होने से बचाता है। मतलब बर्फ की परत को ढककर, या फिर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, या फिर जीवाणुओं को मारकर एंजाइम क्रिया नष्ट कर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। मतलब इसके तापमान होता है वो बाहर होता है टेम्परेचर, और जो अंदर का होता है वो कम होता है, इसीलिए फ्रीजर में रखते हैं। भूमि में धान मतलब मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीव जीवाणु कौन सा होता है। एनाबीना, राइजोबियम, एजोटाबैक्टर या फिर एसिटोबैक्टर। तो मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है। मुक्त जीवी जीवाणु तो वो हमेशा क्या होता है, राइजोबियम होता है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन एनाबीना होता है। राइट ऑप्शन एनाबीना। तो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं तो वो किस में किए जाते हैं। कवक में, या फिर जीवाणुओं से, या फिर विषाणुओं से, या फिर आवृतबीजी पौधों से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तो वो होगा फर्स्ट, कवक से।
एंटीबायोटिक्स अधिकांश किससे प्राप्त किए जाते हैं? वो किए जाते हैं हमेशा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मतलब कवक से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको पता ही है कि लैक्टोबैसिलस, तो ये तो आपको पता ही है। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इमानोव्स्की ने, स्मिथ ने, व्रेंजिन ने या फिर स्नेल ने? तो ये आपको पता ही होगा कि विषाणु की तो इमानोव्स्की ने ही की है, राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, विषाणु क्या है? ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि विषाणु माने मतलब वायरस माने जाते हैं निर्जीव पदार्थ, सजीव पदार्थ या फिर सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या फिर सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुका हो, मतलब जो सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुका हो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव इसके बीच की कड़ी है। विषाणु किस में वृद्धि करता है? विषाणु होता है जो वायरस सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि करता है? पानी में, मृत शरीर में, जीवित कोशिका में या फिर चीनी के विलयन में? तो जो वायरस होता है तो वो हमेशा ध्यान रहे वायरस तो हमेशा जीवित कोशिका में, मतलब जीवित कोशिका में हमेशा वृद्धि करता है। विषाणु में क्या होता है, मतलब वायरस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु मतलब जो वायरस में क्या होता है? तो वायरस में हमेशा क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अल्फा एक मतलब एफ्ला नामक विष किससे बनता है? 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एफ्ला नामक विष किससे बनता है? तो वो शैवाल से बनता है या फिर कवक से या जीवाणु से या फिर विषाणु से? तो एफ्ला नामक जो विष होता है ना, जहर, तो वो हमेशा कवक से बनता है। तो वो किससे बनता है? कवक से। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर या फिर जोनास साल्ट या फिर एलडी जेडर फ्लेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने हाथ का जो कि फिजिक्स में दिया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, जोनास साल्ट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के उसकी खोज तो आपको पता ही है, एडवर्ड जेनर ने की थी। इस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। तो पोलियो की वैक्सीन का विकास किसने किया था? मॉरिस हिलमैन या फिर जोनास साल्क या फिर लुई पास्चर या फिर लुईविन हॉक ने की थी। तो पोलियो की वैक्सीन होती है तो पोलियो की वैक्सीन की खोज वो की थी जोनास साल्क ने। शिशुओं में मतलब जो बच्चे होते हैं ना, मतलब बेबी, तो शिशुओं को लगाए जाने वाला टीका DPT किस रोग की रक्षा करता है? रोहिणी पीलिया टेटनस से या फिर रोहिणी काली खांसी तथा टेटनस से, रोहिणी निमोनिया या फिर यक्ष्मा टीबी जिसे बोलते हैं, मतलब क्षय रोग से, या फिर डी ऑप्शन है रोहिणी चेचक टीबी मतलब टेटनस किससे करता है मदद? तो वो करता है सी, मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, रोहिणी काली खांसी और तथा टेटनस से। रोहिणी काली खांसी और टेटनस से हेल्प करता है, क्योंकि डिप्थीरिया में क्रेनिया बैक्टीरिया डिप्थीरी होता है और काली खांसी तथा कोकर खांसी जिसे बोलते हैं, जिसे हेमीफीलिया परटूसिस बोलते हैं। और टेटनस की होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है। एंट अमीबा, होस्टोलिका, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या फिर होता है डी सी ऑप्शन विचेरिया वेक्राइफियाटाई, या फिर डी ऑप्शन एक्सेरिस लंबी बोकाइज डिज। तो इसका राइट ऑप्शन होता है जो फाइकेरिया नामक जीव के किस जीव के कारण होता है, तो वो होता है वोचेरिया वेंक्राफ्टाई। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। एस्पाजिलस का प्रयोग किसके बनने में होता है, किसके बनाने में होता है। मतलब एस्पाजिलस का प्रयोग किसके बनाने में होता है। डबल ब्रेड के, विटामिन के, या फिर अल्कोहल, या फिर पनीर के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पाजिलस में का प्रयोग किसके बनाने में किया जाता है, तो वो किया जाता है पनीर के बनाने में। जो आप लोग पनीर घर पे खाते हो ना, तो उसके बनाने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो यूरेथिक्स से, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, या फिर ओडोगोनियस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है, वो होता है लोमिनेरिया से। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से जीवाणु निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। हैजा, ब्रिटिश कोरिटिस, मियादी बुखार, साल्मोनेला टाइफी, काली खांसी, बेसिलस परट्यूसिस, या फिर कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरिया एथोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो वो होगा कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरिया एथोसिस। राइट ऑप्शन डी है। एड्स का कारण क्या होता है। बैक्टीरिया, वायरस, या फिर अमीबा, या फिर फफूंदी। तो हमेशा पता है बैक्टीरिया हमेशा वायरस से होता है। बैक्टीरिया का कारण क्या होता है, वायरस एक दूसरे के दूध में होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन मतलब सेक्सुअल करते हैं ना, उससे दिक्कत होता है, उससे HIV रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ। एक स्ट्रैंडेड RNA, एक द्विस्ट्रैंडेड DNA, द्विस्ट्रैंडेड RNA, या फिर एक स्ट्रैंडेड वृत्तीय DNA। तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है उससे आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होता है ए स्ट्रैंड RNA, मतलब ए स्ट्रैंड RNA। तो हाई होप आपको 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के, जो कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते रहते हैं आपको परीक्षा में, CP नेट या फिर पैरामेडिकल एग्जाम में। आपके लिए हाई होप यूजफुल रहे होंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ी हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाने में तत्पर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।